एक होता है भाग्य, एक होता है पुरुषार्थ। भाग्य सब जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा, वो हम अब उसको मिटा नहीं सकते, उसके आगे हम परवश हैं। पुरुषार्थ के लिए लोग समझते हैं भी हमें कुछ उद्यम करना है, कुछ हमको कर्म करना है। तो पुरुषार्थ है, जैसा करेंगे, करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब एक मोटे तौर पे कर्म करने से लिया जाता है कि तुम कुछ पुरुषार्थ करो, मतलब कुछ कार्य करो, कुछ कर्म करो। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में गुरु हमको हर चीज़ का और गहराई से अर्थ, सूक्ष्म अर्थ, भाव क्या है उसका वो बताता है, और आत्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से उसका क्या अर्थ हो सकता है वास्तविक, वो हमको गुरु जानकारी देते हैं। तो पुरुषार्थ का अर्थ पहले सब लोग कुछ करना समझते हैं, सभी लोग कि हमें कुछ करना है, हम कुछ कर रहे हैं। इसीलिए माया कमाने में या संसार में अच्छी तरह रहने की कोशिश को पुरुषार्थ नाम देते हैं। जो भी संसार में सब लोग हैं तो वो समझते हैं पुरुषार्थ मतलब कुछ करना। तो चलो माया कमाओ, जगत के कुछ कार्य करो और अच्छे से कुछ जीवन यापन करें, सुस्त और आलसी बन के ना बैठें, वही पुरुषार्थ है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जब ज्ञान मिलता है तो वो माया की तरफ लगाया गया पुरुषार्थ परमात्मा की तरफ लग जाता है। पुरुषार्थ तो यहाँ पर भी है। अभी सब आते हो, बैठे थे, सुनते, अपने जीवन में लगाते हो, बंधन से मुक्त अपने को करने के लिए सब प्रयत्न करते हो, तो ये सब पुरुषार्थ ही तो हो रहा है। घर बैठे तो नहीं होगा काम। हम बोलें कि हम घर बैठे सुन लें तो हम निर्बंधन हो जाएंगे। घर में बैठ के सुन लोगे, समझ भी लोगे, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, दोनों बातें हमको समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन जीवन मुक्ति का हम आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि माया नहीं काट सकेंगे। जैसे कोई जेल में है, उसको पता चल गया कि मैं जेल में हूँ और मैं राजा हूँ, पता है उसको। लेकिन अभी मैं जेल में हूँ, तो जेल में रह के मैं राज्य तो नहीं कर सकता ना। भले मुझे मालूम है कि मैं राजा हूँ, राज्य तभी करूँगा जब जेल से छूट के बाहर निकलूँगा, तब मैं अपना राज्य प्राप्त कर सकूँगा और कहीं का राजा मैं बन के राज्य कर सकूँगा। हम भी जब तक बंधन में अपने को हैं, रखे हुए हैं या बंधनों में घिरे हुए हैं, तब तक हम मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते। वैसे तो हम सभी लोग समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं और बंधन मेरे में कभी है ही नहीं, मुझ आत्मा में कोई बंधन नहीं है। ये थ्योरी की बातें सबको पता चल जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमको आगे बढ़ के पुरुषार्थ करते हैं तब हमको इसका पूरा का पूरा फल मिलता है। आपको पता है कि बीज डालेंगे धरती में, अंकुरित होगा और उसमें से ये वाला फूल या ये वाला फल, सब्ज़ी, अनाज, जिसका भी आपने बीज डाला वो निकलेगा। तो इसी के अंदर सब कुछ है, मगर अकेले बीज को पकड़ के थोड़ी बैठ जाओगे। झूठ भी नहीं बोल रहे कि इसके अंदर सब कुछ नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। सब कुछ है, ये बात सत्य है, झूठ भी नहीं है। लेकिन प्रकट कैसे होगी? जो कुछ उसके अंदर में है क्षमता, वो सब प्रकट कैसे होगी? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मान ना मान तू है भगवान, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जो पुरुषार्थ है, पहले माया के लिए करते थे, माया को पाने के लिए बहुत दौड़ भाग थी, बहुत मेहनत थी। अब उतनी ही मेहनत परमात्मा को पाने के लिए हो जाती है। इधर से उठा के मन को उधर परमात्मा में लगाना, माया को पाने के बदले परमात्मा को पाना, ज्ञान को पाना, यही अब हमारे लिए सच्चा पुरुषार्थ हो जाता है। कि माया के बदले अब हम जब ज्ञान मिलता है तो वो माया की तरफ लगाया गया पुरुषार्थ परमात्मा की तरफ लग जाता है। वैसे पुरुषार्थ का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ भी यही है कि पुरुष मतलब परमात्मा के अर्थ मतलब निमित्त। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष मतलब परमात्मा, अर्थ मतलब उसके निमित्त। तो जो कुछ परमात्मा के निमित्त कर्म किए जाते हैं
वो ही हमारे लिए सच्चा पुरुषार्थ होता है। माया के लिए जो कर्म किया गया उसमें पुरुषार्थ तो है, मगर उसमें भाग्य अधिक है। और परमात्मा के लिए किया गया उसमें भाग्य तो है, लेकिन पुरुषार्थ अधिक है। माया तो भाग्य से आपको मिलती है, हालांकि उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर भाग्य में ना हो तो कितना भी पुरुषार्थ करो आपको नहीं मिलती है माया। परमात्मा सबके भाग्य में है। हर बच्चे के मस्तक पे भगवान ने लिख दिया है कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हारे भाग्य में भगवान है। लेकिन जब तुम उसके लिए पुरुषार्थ करोगे तो तुमको मिलेंगे। माया है ही नहीं भाग्य में, तो कितना भी पुरुषार्थ करोगे तो नहीं मिलने वाली है। तो पुरुषार्थ का जो वास्तविक अर्थ है या शाब्दिक अर्थ भी समझो तो वह है पुरुष परमात्मा के अर्थ निमित्त। लेकिन इसके भी आगे की स्थिति होती है, इससे भी और आगे गहराई की स्थिति है कि बी स्टिल हो जाना, यही बड़े में बड़ा पुरुषार्थ। मतलब पुरुषार्थ हम समझते हैं कुछ करना, लेकिन कुछ ना करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। स्थिर कर लेना अपने आप को, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हर समय आपका मन चलायमान होता है, चंचल होता है, दसों दिशाओं में मन दौड़ता है। उसको रोकना, स्थिर करना, ये भी तो पुरुषार्थ है। मन को स्थिर करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब आप स्थिर करने की सोचोगे तब आपको पता चलेगा। मन एकाग्र नहीं होता है, इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, समाधि, तरह तरह के और भी कुछ कर्म करते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए। जब करेंगे तब करेंगे, अपने मन को स्थिर करने के लिए लोग बहुत कुछ यत्न करते हैं। और वो जो यत्न हो रहा है वो सच्चा पुरुषार्थ है। और जब आप स्थिर हो गए, कुछ पाना है, लेकिन स्थिर हो जाना, नहीं कुछ खोना, नहीं कुछ पाना, नहीं कुछ भी कर्म करना, केवल अपने स्वरूप में बी स्टिल, स्थिर होकर बैठ जाना। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। स्थिर हो जाओ और ये जानो कि तुम वही सत्य स्वरूप हो, तुम वही हो जिसको पाने के लिए पुरुषार्थ हो रहा था, पुरुष परमात्मा के निमित्त जो हो रहा था। फिर लगेगा कि मुझसे अलग कोई और है ही नहीं। जिसको मैं पाने के लिए जा रहा था वो मैं ही हूँ। वो हमारी पुरुषार्थ के लिए सबसे पराकाष्ठा की स्थिति होती है कि जहाँ पे हम अपने को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं और जहाँ हम इस बात में टिक जाते हैं कि वो ही मैं हूँ। जब द्वैत खत्म है तो फिर कर्म भी खत्म हो जाते हैं। द्वैत खत्म है, अपने स्वरूप में टिक गए तो ना आपका भाग्य है और ना आपका पुरुषार्थ, फिर कुछ भी नहीं है। तो बी स्टिल हो जाना, यही बड़े में बड़ा पुरुषार्थ है कि हम अपने स्वरूप में टिक जाएं, स्थित हो जाएं। इसके लिए है पूर्ण समर्पण, गुरु के आगे पूर्ण समर्पण करना। इसके लिए यही एक उपाय है। अगर आप बी स्टिल होना चाहते हो, अपने स्वरूप में टिकना चाहते हो, तो इसके लिए पूर्ण समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। जिस गुरु से हमको ज्ञान मिलता है उसके प्रति भी पूर्ण समर्पण का भाव हो। जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक आप उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। जब आपका समर्पण होता है तो आप ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। तो समर्पण उसके लिए ज़रूरी है, तभी आप अपने स्वरूप में टिक सकते हो। ये समर्पण आसान में आसान तरीका भी है और कठिन में कठिन तरीका भी है। यही कोई बोलेगा बहुत आसान है मगर बहुत कठिन भी है। जब आप समर्पण का भाव रखोगे तब जानोगे अपना मन, अपनी इच्छाएं, अपनी लोककारीत, अपना लिहाज, बहुत कुछ सामने आता है। माया कितने रूप में सामने आती है। तब लगता है कि कैसे हम आज्ञा में चलें, कैसे हम समर्पण करें। लेकिन जिसके अंदर में प्रेम है, जिसने जगत को मिथ्या मान लिया, क्योंकि प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार,
तो बोला गया उसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। तो जिसको ऐसे प्रेम की चोट लग गई और जिसके अंदर में जगत का मिथ्या भाव पक्का हो गया, उसके लिए तो समर्पण आसान है। जिसने अपने को मिटा दिया, बी नथिंग कर दिया अपने आप को, उसके लिए समर्पण आसान है। जो कुछ बन के चल रहा है, जिसके अंदर में जीव भाव है, इच्छाएं हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसके लिए समर्पण कठिन हो जाता है। तो ये समर्पण आसान में आसान तरीका भी है और कठिन में कठिन तरीका भी है। आसान इसलिए है कि उसके बाद ही हम खाली हल्के तनाव रहित हो जाते हैं तथा हमारी सारी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर और गुरु के ऊपर हो जाती है। कि हमने तो छोड़ दिया, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले या न संभाले मैंने छुटकारा पाया। हमने तो छोड़ दिया, अब तुम्हारी मर्जी, आबाद करो या बर्बाद करो, हमें क्या करना। तुम्हारा ही है दिया हुआ जीवन, मैं भी तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे धरती पे रखो कि आसमान पे रखो, गिरा के रखो कि ऊंचा उठा के रखो, जहाँ रख दोगे वहीं खुश रहूँगा। पतंग उड़ाने वाला पतंग को चाहे अपने चारपाई के नीचे रख दे या उसको आसमान में उड़ाए, उसकी पतंग है, उसकी मर्जी है। वो जहाँ रहती है उसी की कहलाती है। आसमान में उड़ती है तो तमाम लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसी के घर में चारपाई के नीचे रखी है कोई नहीं देखता, वही जानता है कि वो कि मेरी पतंग यहाँ रखी है। तो पतंग को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता, कहीं भी रखे। ऐसे भगवान के भक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समर्पण भाव हुआ तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे जाने ना जाने उससे क्या मतलब, पहचाने ना पहचाने। भगवान को कार्य लेना होगा तो बहुत कार्य ले लेगा। आप अपने को तैयार करके बैठो, बस एवर रेडी सोल्जर बन के बैठो। ऐसे बैठो कि बस जैसे बुलावा आए आप तक चल पड़ो, आपको सब कुछ आता है। सोल्जर को हर प्रकार का युद्ध में पहले से इतना उसको ट्रेनिंग देके अभ्यास करा दिया होता है कि हर प्रकार का हथियार चलाना और कैसी परिस्थिति में कैसा उसको निर्णय लेना है वो उसको पता होता है। और बाकी वो अपने जो कमांडर है उसका वो जैसा आदेश करता है वैसे करता है, अपना मन बुद्धि फिर नहीं चलाता। तो भक्त भी समर्पण करके बैठता है तो उसके लिए आसान है। लहणे ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितनी बार भी गुरु नानक देव आज्ञा दे रहे हैं तल्ला बनाओ तल्ला बिगाड़ो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखने वालों को फ़र्क पड़ रहा था, बार बार कहते हैं बनाओ फिर कहते हैं मिटाओ, तो तुम्हें उलझन नहीं हो रही, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही। बोला मैं तो आज्ञा मान रहा हूँ, उनकी मर्ज़ी। बनाने के लिए कहते हैं बना दूँगा, मिटाने के लिए कहेंगे मिटा। मेरा है क्या, है ही सब कुछ उसका। जब सब कुछ पहले ही भगवान का मान चुके, सौंप चुके, तो समर्पण आसान हो जाता है। क्योंकि आसान उसके लिए है कि उसके बाद ही हम खाली हो जाते हैं। पहले जगत भरा हुआ था, फिर हम खाली हो गए। पहले ख्यालों से हम भारी थे, फिर हल्के हो गए और तनाव रहित हो जाते हैं। आजकल के समय में सबके अंदर में बड़ी टेंशन है, सारा व्यक्ति टेंशन में घूमता है। हर इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कोई बात अच्छी ही नहीं लगती है, कुछ उसको पसंद नहीं आता। वो झूठे भी नहीं हंस पाता, झूठा भी नहीं खुश हो पाता। वो हर बात में बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर में इतना तनाव भरा हुआ है। किसी की अच्छी बात भी उसको एकदम से नहीं समझ में आती है। तो जो तनाव वाला व्यक्ति है उसको समर्पण बहुत कठिन है। लेकिन जिसने भगवान का मान के सब छोड़ दिया, मेरा जीवन भी मेरा नहीं है जो मुझे अपने लिए सोचना है। कहा जाता है कि जो अपने मन इंद्रियों को साधने के लिए ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ता है, परमात्मा को पाने के लिए, योग लगाने के लिए, योगी बनने के लिए जो आगे बढ़ता है, तो उसको दो बातों से टोटल अपने को छुटकारा दिला लेना चाहिए। और जब तक वो इन दो बातों को छोड़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो दो बातें हैं, एक तो कि मैं रहूँगा कहाँ पे, दूसरा मैं खाऊँगा कहाँ से। ये दो बातों की चिंता छोड़नी पड़ती है, तब आपका योग लगेगा। अगर तुम योगी बनना चाहते हो
इन 2 बातों की चिंता छोड़ दो। मैं आगे कहाँ रहूँगा, मैं आगे कैसे खाऊँगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, या मेरा फलाना कहाँ रहेगा, वो कैसे खाएगा। रहने की और खाने की चिंता अगर छोड़ दें तो हमारा योग लगेगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं खुश रहूँगा, भगवान जहाँ रख दोगे हम वहीं खुश रहेंगे, भगवान जो खिला दोगे हम वही खा लेंगे। कुछ तो देगा। अगर भगवान ने श्वास दी है तो हमको ग्रास भी ज़रूर देगा, भोजन भी भगवान हमको अवश्य देंगे। अगर उन्होंने हमको प्राण आगे देने नहीं, आगे हमको जीवित रखना है, तो फिर अन्न भी ख़त्म, अन्न जल पूरा। चलो मेरे भाई चलो, छुटकारा हो गया है संसार से, सारा काम ख़त्म। तो इन 2 बातों की चिंता हमें करनी नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के देखना, सोचना, विचारना कि इन 2 बातों से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए। हम रहेंगे कहाँ और हम खाएंगे कहाँ से, या मेरे वाले आगे रहेंगे कहाँ या खाएंगे कहाँ से। सबका साथी परमात्मा, सबको देखने वाला परमात्मा। जल में जो जीव उपजाए हैं भगवान ने उनको भी देता है, धरती के अंदर जो है उनको भी देता है, धरती के ऊपर जो चल रहे हैं उनको भी देता है। भगवान ही देने वाला है सब, वो ही दे रहा है। जरिया चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन वास्तव में तो देने वाला भगवान। ये बात अगर पक्की आप कर लोगे तो आप तनाव रहित हो जाओगे। मेरा जीवन मेरा नहीं है, मैंने समर्पण कर दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, भगवान जाने उसका काम जाने। तो उसी के लिए आसान हो जाता है। समर्पण के बाद आसान किसके लिए है? जो अपने को ऐसा बी नथिंग कर लेता है, और उसके बाद ही हम खाली होते हैं, हल्के होते हैं, तनाव रहित हो जाते हैं, तथा हमारी सारी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर और गुरु के ऊपर होती है। वो जैसे भी चाहे हमें रख कर मुक्त करे, हम इस सोच फिक्र से बच जाते हैं। हम कैसे मुक्त होएंगे? हमको तो निष्काम कार्य में भेजा ही नहीं जाता, हम तो कहीं जाके सत्संग ही नहीं सुना रहे हैं, तो हम कैसे मुक्त होंगे? तो जब समर्पण कर दिया आपने भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर, तो ये उसकी मर्ज़ी है, वो आपको कहीं पे भी रख के मुक्त करे। वो आपको अपने साथ रख के, अपनी सेवा में रख के भी मुक्त कर सकता है। वो आपको सारे संसार के लिए मुक्त कराने के लिए आपको आज्ञा दे के सारे संसार में भ्रमण करके सबको सुनाओ, ये कार्य दे के भी आपको मुक्त कर सकता है। वो उसके ऊपर जो समर्पण भाव से रहता है वो मुक्त ही है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई बंधन ही नहीं है ना। समर्पण माना ही जैसे निर्बंधन हो जाना। पूर्ण समर्पण तो हम कर नहीं सकते अगर हम बंधन में है किसी के, तो आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे। तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जैसे भी चाहे हमें रख कर मुक्त करे, हम सोच फिक्र से बच जाते हैं। कोई भी साधन हमें परमात्मा पाने के लिए नहीं करना पड़ता। जिसका समर्पण भाव है उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता। कहते साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए है। उसे क्या साधन करना? उसने तो अपने आप को पूरा गुम कर दिया, मैं बचा ही नहीं। अब मैं नहीं हूँ, भगवान तुम हो। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या हम रहेंगे या हरि रहेगा, भगवान रहेगा। पहले हम रहते थे, मैं हूँ, मुझे सोचना है, मुझे करना। अब भगवान तुम हो, मैं नहीं हूँ, तो तुम ही को सोचना है, तुम ही को करना। उसके लिए आसान हो जाता है समर्पण का भाव। तो परमात्मा पाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। और समर्पण का भाव कठिन इस तरह से है कि व्यक्ति का अहम भाव गुरु के सामने भी झुकने को तैयार नहीं होता। उसके लिए कठिन हमारा अहम, मैं कुछ हूँ, मैं सही हूँ, गुरु मुझे पहचानता नहीं या मेरे को समझता नहीं है। कई बार बातों बातों में लोग गुरु जी को बोल दिया करते थे, गुरु जी आप नहीं समझते हैं, आपको हमारे घर की परिस्थिति क्या पता, या आप अभी हमको नहीं समझ पा रहे हैं। तो हंसते थे गुरु जी, बोलते थे हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, तुम ही समझ रहे हो, ज़्यादा समझदार हो तुम लोग। एक तरफ बोलते हो तुम गुरु हो, एक तरफ बोलते हो तुम भगवान का रूप हो, फिर कहते हो तुम समझ नहीं पा रहे। तो क्या तुमको भगवान से भी ज़्यादा अकल मिल गई है क्या? कह रहे आप नहीं समझते हैं। जैसे कई बार घर गृहस्थी की बातों में कोई उलझा होता था,
और गुरु को समझाएं, उसको कोई युक्ति बताएं, और वो युक्ति मान नहीं पाता है वो, क्योंकि उसका अहम मैं कुछ हूँ आड़े आता है। तब वो कहता है अरे आप नहीं समझते, ऐसा करेंगे ना तो ये होगा, फिर वो होगा, तो वो तो जो गुरु ने कहा वो मान लो। जो समर्पण कर चुका तो उसको नफ़े नुकसान से क्या मतलब है, जो होगा देखा जाएगा। तो कठिन इस तरह से है कि व्यक्ति का अहम भाव गुरु के सामने झुकने को तैयार नहीं। गुरु तुम हो तो हम भी तो हैं, हम भी कुछ हैं, हमारा भी सहयोग है, तो हम अहंकार के कारण से समर्पण नहीं कर पाते। पूरी तरह से समर्पण करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत नहीं कर पाता है व्यक्ति। एक बार बात चल रही थी कि गुरु अगर कोई आज्ञा दे तो तुम उसको हाँ करने में ज़रा सी देर लगाओ, तुरंत नहीं माना, थोड़ा सोच विचार अपने मन से सलाह मशवरा किया और फिर हाँ करी, तो तुमने फिर गुरु की बात नहीं मानी, तुमने अपने मन की बात मानी। या अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा करके कहा कि हाँ ऐसे ही कर रहे हैं, तो उनकी बात मानी आपने, गुरु की बात करी। गुरु की बात होती है ठीक है, जो आपने कह दिया ना वही करेंगे, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। तो पूर्ण समर्पण जो होता है उसको करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मन कहता है कि हर बात गुरु को ना बताओ, ये बात नहीं बतानी चाहिए, वो नहीं बतानी चाहिए, ये बताएंगे तो वो नाराज़ ना हो, ये बताएंगे तो ये बात खुल ना जाए, ऐसा ना हो, पता नहीं क्या क्या बातें मन में सोचते रहते हैं। ये बात बता दी तो तीसरा फलाना नाराज़ हो जाएगा, तो गुरु को भी ना बताओ उसे, मन ही आपका रोकता है। लेकिन जिसका समर्पण भाव है वो तो सारी बात बता देता है, और पूरी बात बता देता है कि ये आपको बताया लेकिन फ़लाने को पता चलेगा तो वो नाराज़ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता ये बात उसको पता चले, घर के व्यक्ति या कोई और सत्संगी या कोई और। लेकिन समर्पण भाव वाला व्यक्ति वो तो जो भी बात है वो निसंकोच गुरु को बता सकता है। तो मन कहता है कि हर बात गुरु को ना बताओ। अगर तुमने एक भी ख्याल गुरु से छिपाया तो वो पूर्ण समर्पण नहीं है। मन के ख्याल भी, मेरे मन में ये विचार उठते हैं, तो अपने विचारों को भी सच्चाई से सामने रखना चाहिए। अगर आप अपने मन के ख्याल भी छुपा देते हो तो ये पूर्ण समर्पण नहीं है। जब तुम्हारे तन मन धन पर गुरु का ही अधिकार रह जाए तो वो है पूर्ण समर्पण। तन से हो हरि भक्ति का काम, तन गुरु की आज्ञा से कहीं आए जाए, हमको फलानी जगह जाना है, गुरु हाँ करे तो जाओ, नहीं करे तो नहीं जाओ, तो तुम्हारे तन के ऊपर गुरु का अधिकार है। तो वो माया में नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। गुरु तो आपके तन से भक्ति का कार्य ही लेगा, ज्ञान का कार्य ही लेगा, और आपके तन से जो भी कर्म होंगे वो दिव्य कर्म होते जाएंगे। फिर अगर हम भगवान के हिसाब से चलेंगे, गुरु के हिसाब से चलेंगे तो। और मन पे भी उसका अधिकार हो कि मन में माया ना आने पाए, मन में जगत ना आने पाए, मन में जगत का भय ना आने पाए। ये बात मानने से ना कहीं आशंका की कहीं ऐसा नुकसान ना हो जाए, फिर बोलेंगे बेकार उसकी बात मानी, देखो नुकसान पड़ गया। नहीं बात मानते तो भी पड़ता नुकसान, मान ली तो भी पड़ा नुकसान, जो नुकसान पड़ना है वो नुकसान पड़ना। लेकिन ये विश्वास रखो कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो पूर्ण समर्पण तो वही होता है कि जब तुम्हारे तन मन धन पर, और धन भी खर्च कहाँ करते हो उसका ब्यौरा पता हो कि कहाँ खर्च कर रहे हो। जिसको भी आप गुरु मानते हो उसको बता के चलो। बाकी सब जगह आपको ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ खर्च करते हैं, ये देते हैं, ये लेते हैं, लेकिन गुरु को पता होना चाहिए। तो धन भी फिर तुम्हारा पाप के रास्ते पे तो खर्च नहीं होगा ना। अगर मान लो कोई शराब सिगरेट जुए गलत चीज़ों में खर्च कर रहा है तो कैसे बता पाएगा कि ये पैसा मैं वहाँ खर्च कर रहा हूँ। तो गलत चीज़ से तो काम करने से बच जाएगा। तो तन मन धन पर गुरु का ही अधिकार रहे तो वो है पूर्ण समर्पण। और यही अंतिम पुरुषार्थ भी, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं
तो ये अंतिम पुरुषार्थ है कि हमारे ऊपर अधिकार हो, तन मन धन पर भी, तो एक गुरु का अधिकार, मतलब ज्ञान के अनुसार आपका तन, आपका मन, आपका धन इस्तेमाल में आए, ज्ञानवान की तरीके से। दादाजी का कहना होता था कि दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो, तो फिर ऐसा सुंदर बाग बनेगा जिससे सभी को सुख मिलेगा। किसी के पास दौलत होती ही नहीं है, पैसा होता ही नहीं है, तो सोचते हैं पैसा होता तो ये कर लेते, वो कर लेते। फिर किसी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो बैंक से निकालता नहीं है, उसका दिल नहीं है खर्च करने का, कंजूस है। तो है दौलत मगर वो खर्च नहीं करता, या मान लो उसका खर्च करने का दिल भी है मगर उसके पास दिमाग नहीं है कि कैसे खर्च करना, अनाप शनाप खर्च करते हैं। यूँ तो शादी ब्याह में लोग लाखों लाखों रुपए व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, दौलत भी है और दिल भी है, मगर खर्च करने का दिमाग नहीं है ना। फिजूल खर्ची बहुत कर दी, दिखावे में खर्च कर दिया, अपना नाम जहाँ हो रहा है वहाँ खर्च कर दिया, सदुपयोग नहीं किया। तो सदुपयोग जब होता है तब वो होता है कि इतना सुंदर जीवन बन जाता है और इतना सुंदर एक दायरा बन जाता है जिसमें आके सब लोग सुख लेते हैं, मतलब सदुपयोग हो जाता है। तो वो तो ज्ञान होगा तभी आपका जीवन अच्छा ऐसा बनेगा कि आपके तन से भी, मन से भी, धन से भी, सब प्रकार से सबको सुख मिलेगा। और यही हमारा अंतिम पुरुषार्थ भी है, और कुछ हमें करना भी नहीं है। जीवन सही तरीके से हमारा बीते और हमारे से सबको सुख मिले। जिसने इतना काम कर लिया फिर उसे और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अब इतना सब काम अगर आपने कर लिया उसके बाद और कुछ करना बाकी ही नहीं है, फिर क्या बोलोगे हम क्या करें? ज्ञान तो सुन लिया, अब क्या करें? तो बात समझो, पुरुषार्थ सही दिशा में करो, अपने को स्थिर करो, भगवान की आज्ञा में पूर्ण समर्पण भाव में रह के चलो, फिर हमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो बी स्टिल हो जाता है। जो इस प्रकार से अपना जीवन जीता है तो वो स्थिर पुरुष ही कहलाता है। भगवत गीता में आप पढ़ोगे स्थिर प्रज्ञ के लक्षण हैं, स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण होते हैं। जो स्थिर हो चुका है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, जो बी स्टिल हो गया, तो फिर उसके क्या लक्षण हैं? ऑटोमेटिक उसके अंदर वो सारे गुण, सारे लक्षण आ जाते हैं कि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और वो बी स्टिल हो जाता है। जो अक्लमंद है वो ज्ञानी है और वो दूसरों के अनुभव से ही सीख लेता है। उसे वैराग्य में रहना आ जाता है, उसे अपना कुछ गंवाना नहीं पड़ता। लेकिन मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति तो अपने स्वयं के अनुभव से भी नहीं सीखता। वो जो अक्लमंद होते हैं वो औरों के अनुभव से भी सीख जाते हैं, तो उनको अपना कुछ समय या अपनी शक्ति या अपना धन या अपना बुद्धि ज्ञान कुछ गंवाना नहीं पड़ता। वो समय रहते ही सुजाग हो जाते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने अनुभव से भी नहीं सीखता, ठोकर खाता है, फिर ठोकर खाता है, फिर ठोकर खाता है, वो बार बार माया में गिरता ही जाता है। दूसरे को गिरता हुआ देख के तुम सुजाग हो जाओ, नहीं हो पाए तो एक बार गिरे तो फिर तो सुजाग हो जाओ। जो नहीं सीखते हो अपने अनुभव से ही माया में फिर गिरते रहते हो, तो फिर मूर्ख कहलाओगे। कि अज्ञानी व्यक्ति तो अपने स्वयं के अनुभव से भी नहीं सीखता, अपना सब कुछ गंवा देने के बाद भी वैराग्य में नहीं आता। बोलते थे गुरुजी कि 100 जूते खाए तमाशा घुस के देख। फिर जगत में तमाशा देखने के लिए जाते हैं, जहाँ से हमको बार बार दुख, तकलीफ, ठोकर मिलती है। मन फिर वहीं जाता है, फिर जगत को सत्य मानता है, माया को सत्य मानता है, फिर माया के सुखों को पाने के लिए लालायित होता है, जहाँ से कुछ हमें मिलना भी नहीं है। अगर आपके मन में सुख है तो आपको हर तरफ सुख महसूस होगा, और मन में ही सुख शांति नहीं है तो फिर आपको सोने के महल में भी रख दो, सब कुछ आपके पास हो तो भी आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। मन में है तो सब जगह है, मन में नहीं है तो कहीं नहीं। और मन में कैसे प्राप्त की जाती है, मन में कैसे रखी जाती है? वो ज्ञान से और मन में भगवान को बसा लेने से।
मन में माया को बसाओ, मन में जगत को बसाओ, तो आपके अंदर में स्थिरता नहीं आएगी, आनंद और शांति का अनुभव कर नहीं सकते हो। तो हमें वैराग्य में रहना नहीं होता। राग रखते हैं, जगत से इतना राग है, अटके हुए, यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, अच्छा इधर से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा, बचपन में नहीं मिला तो जवानी में मिलेगा, जवानी में नहीं मिला तो बुढ़ापे में मिलेगा, पति से नहीं मिला तो पुत्र से मिलेगा, पुत्र से सुख नहीं है तो पोते से मिल जाएगा। मन तो आस में रहता है ना, ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहता है। वैराग्य नहीं लेता कि मेरा मन कहीं ना जाए, मेरा मन केवल परमात्मा में ही रहे, मैं उसका हूँ, एक भगवान का, और भगवान मेरे हैं, बाकी मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। अपने जीने का सहारा ज्ञानी ने भगवान का नाम बना दिया, उसको फिर और किसी चीज़ सहारे की ज़रूरत ही नहीं। बाकी सहारे बनेंगे और बिगड़ भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा एक बार लोगे, ना बिगड़ेगा ना मिटेगा। और भगवान तो आपको छोड़ता ही नहीं है, छोड़ेगा नहीं, वो तो ऐसी मित्रता करेगा, ऐसी दोस्ती करेगा कि वो छोड़ेगा ही नहीं। बाकी लोग तो विपत्ति आने पे छोड़ भी देते हैं। इसीलिए बोला गया, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल जब आए, विपत्तियाँ आ जाए, तो इनकी परख हो जाती है, पहचान। तुम्हारा धीरज तुम्हारे संग रहा कि नहीं, या एकदम से अधीरज हो गए, धर्म पे चलते हो कि अधर्म पे चले गए। कष्ट मिलते हैं तो व्यक्ति अधर्म पे चला जाता है, अपना धर्म छोड़ देता है। तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ रहा कि नहीं, तुम्हारा धीरज तुम्हारे साथ रहा कि नहीं, तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ हैं कि नहीं। वरना सुख में तो सब बहुत इकट्ठे होते हैं, दुख में सब चले जाते हैं। जो सच्चे मित्र हैं वो आपके दुख में भी साथ निभाते हैं। नारी, उसकी भी पहचान हो जाती है, दुख है, परेशानी है, तो वो छोड़ के पति को मायके में के सुख लेने चली जाती है कि वहीं रह के वो रहती है, परेशानी में साथ नहीं छोड़ती। या यहाँ से कम सुख मिल रहा है, इसको तलाक दो, दूसरे पति को प्राप्त कर लो। बिना तलाक दिए भी और जगह से सुख लेने लग जाते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तमाम तरह से कैसे होता रहता है। तो आपत्ति काल में सबकी परख हो जाती है कि किसी को अपना सुख प्यारा है कि वो दूसरे के दुख में शामिल है, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए उसका सहारा बना हुआ है कि वो अपने सुख में मस्त होकर बैठा है। तो ऐसे सब पहचान पड़ जाती है। तो हमें वैराग्य नहीं आता है। सब संसार में इतना देखते भी रहते हैं चारों तरफ, और फिर भी वैराग्य नहीं आता। मन में एक आस होती है, औरों के घर वाले ऐसे हैं, औरों के संबंधी ऐसे हैं, मेरे ऐसे नहीं हैं, या मेरे वाले मेरे संग ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि तुम्हारे वाले भी तुम्हारे संग वैसा ही करें, सबके थोड़ी ना एक से होते हैं। लेकिन तुम्हें तो आधार भगवान का लेना है ना अपने सुख के लिए। तुम तो एक भगवान का सहारा लेके बैठो, सब में भगवान का भाव रखो, तो भगवान सब रूप में तुम्हारे सहारे बनेंगे। तुम्हारे संबंधियों के रूप में भी सहारा तो भगवान ही दे रहा है। ये तो समझो बात को। संबंधी अलग है और भगवान अलग है क्या? ये संसार भगवान से अलग है क्या? जड़ चेतन सब परमात्मा ही बना, तो हम क्यों भगवान से अलग इसको मान के बैठते हैं? हम जाने कि नहीं सब भगवान का ही स्वरूप है। तो सबको भगवान करके देखो, और अगर जगत दिखाई देता है तो उससे वैराग्य लो, माया दिखती है तो उससे वैराग्य कि नहीं, मुझे माया से काम नहीं, मुझे जगत वालों से काम नहीं, मुझे तो केवल भगवान से काम है। जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया, फिर उसे किसी भी अनुभव के लिए स्वयं माया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार किसी का मन बोलता है कि माया के अनुभव भी तो हम अपने ऊपर स्वयं लेके देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया, तो उसको प्रत्येक अनुभव के लिए माया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दूसरों के अनुभव से भी उतना ही सीख जाएगा जितना कोई विवेकवान व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव से सीखता है। अविवेकी तो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते हैं, लेकिन ज्ञानवान विवेकवान होता है
और वो चाहे अपने से अनुभव ले या दूसरे का अनुभव देखे, वो निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। वो वही निश्चय कर लेता है जो निश्चय उसको करना चाहिए। तो एक बार जिसने ब्रह्म को जान लिया, फिर उसे किसी भी अनुभव के लिए स्वयं माया में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कहना मानना, वास्तव में भगवान हो जाना। भगवान कहना मतलब कि माना कि भगवान वास्तव में हो जाए। आप किसी को भगवान कहते हो या अपने को भगवान कहते हो, केवल कहो नहीं, लेकिन तुम वैसे हो जाओ, उस स्थिति में, उस भावना में पहुंच जाओ। भगवान कहने की बात नहीं होती है, वास्तव में मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान। मतलब तब अगर मैं भगवान हूँ तो फिर मैं इंसान तो नहीं हूँ ना। फिर मानवीय दोष, मानवीय गुण, मानवीय दोष, स्वार्थ, विकार, ये तो सब हमारे अंदर फिर नहीं होगा। उतनी विशालता में हम आएंगे, फिर हम संकीर्णता में तो नहीं रहेंगे, छोटी हद में तो फिर हम नहीं रहेंगे। तो भगवान कहना नहीं है, लेकिन वास्तव में हो जाना। और होना कैसे कि निराकार में टिक जाना। साकार जब तक तुम अपने को या किसी और को मान के बैठे हो, तब तक तुम भगवान अपने को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। लेकिन उस निराकार में टिक जाना। बाकी निराकार में कार्य करने के लिए साकार रूप धारण किया हुआ। देह की पोशाक पहन के धरती पे आता है, निराकार कार्य करता है और चला जाता है। कार्य करने के लिए उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है ना। अकेले से थोड़ी कोई काम कर सकेगा। आपको कुआं भी खोदना है तो आपको कहीं कुदाल चाहिए, कहीं फावड़ा चाहिए, कहीं कुछ, बहुत कुछ चाहिए ना। उसके लिए उस प्रकार के आपको औजार चाहिए। लोहार होता है, उसके अलग प्रकार के होते हैं। जो बढ़ई होता है कारपेंटर, उसके पास अलग प्रकार के होते हैं। बिजली वाले के पास अलग प्रकार के। कोई भी कार्य करने के लिए आपको कोई सामान तो चाहिए। रसोई में खाना बनाने के लिए भी आपको बर्तन तो चाहिए। बिना बर्तन के खाना कैसे बनाओगे? आपको बनाना आता भी है, आपके पास आटा, दाल, चावल सब रखे भी हैं, लेकिन बनाने के लिए बर्तन नहीं है, चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, अग्नि नहीं है, एक माचिस की तीली नहीं है जो अग्नि नहीं है। सबकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो उनकी सहायता से बनता है। तो ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये प्रभु मिलन का सामान। जैसे वो सब सामान चाहिए होते हैं हमको, जैसे कि हम कोई भोजन तैयार करें या कुछ और चीज़ तैयार करें, बिल्डिंग तैयार करें, तो भगवान ने भी योग लगाने के लिए, मुक्त होने के लिए हमको ये शरीर दिया है। कर्म करने के लिए हमको ये शरीर दिया है। इसी की सहायता से हम कर्म करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। 10 इंद्रियां हमको दी हैं, जिनसे हम सहायता लेके अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। ये सब ना हो तो हम कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ये सब मुझसे अलग है, ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये एक साधन है। इसकी सहायता से मैं कार्य करता हूँ। यंत्र है ये सब यंत्र हैं हमारे से अलग। अंदर भावनाएं हैं, वो भी यंत्र हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो अंतःकरण होते हैं, और ये बहिकरण कहलाते हैं, बाहर के, जो हाथ पैर हमारे सब इंद्रियां हैं। इन सब की सहायता से हम कार्य करते हैं। अच्छा करो कि बुरा करो, वो भगवान ने आपको फ्री छोड़ दिया। जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन फल जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। उसको भुगतने के लिए तैयार भी रहो। तो तुम बस ये जानो कि तुम निराकार में टिक जाओ, और बाकी जो शरीर अपना दिखता है, औरों का दिखता है, वो व्यवहार के लिए है, कार्य के लिए। उससे अच्छा सुंदर व्यवहार करो, अच्छा कार्य करो। निराकार में टिक जाओ, वरना तुम एक शरीर को भगवान मानोगे, जैसे भगवान दास समझने लगोगे। किसी का नाम भी तो भगवान दास होता है, किसी का नाम राम होता है, किसी का श्याम होता है, किसी का शंकर होता है, शिव होता है, कुछ कुछ नाम होते हैं। तो नाम रख देने से वो उस रूप में थोड़ी टिक जाता है। भगवान भी नाम किसी का होता है, भगवान दास, भगवान ऐसे भी होता है, अकेला भगवान भी होता है। तो सिर्फ नाम अपने ऊपर नहीं रखवाओ, लेकिन उस भावना में हमको टिकना है।
जब हम भगवान बनने की भावना में, गॉडहुड में हम टिक जाते हैं, तो ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ हो जाता है। इस स्थिति में आने के लिए ही जो कुछ कार्य होता है वही सच्चा पुरुषार्थ है, वरना आपका पुरुषार्थ अधूरा है। तो सच्चे पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी को सब कुछ प्राप्त होता है। कहते पुरुषार्थी की प्यास बुझ जाती है। हर एक को परमात्मा को पाने की प्यास है, और वो पुरुषार्थ जब सही दिशा में करते हैं तो बुझ जाती है। माया में कितना भी आप पुरुषार्थ करोगे, आपकी कहाँ प्यास बुझती है। मन की प्यास तो वहीं की वहीं रहती है। लेकिन आप देखो, जब सत्संग में आने लगे, ज्ञान सुना, फिर आपको स्थिरता आती है और लगता है जैसे अब मेरे को तृप्ति आ गई, मन की प्यास बुझ गई। अब मन को कुछ और चाह है ही नहीं, क्योंकि अब हमने सही पुरुषार्थ किया। तो आज से सब लोग सही सही पुरुषार्थ करो, तो कभी किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी, हमेशा तृप्त रहोगे और हमेशा आनंद में रहोगे।